मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की मियोक को देखते हैं जो एक क्लासरूम में सुसाइड करने की तैयारी कर रही थी और इसके साथ 4 और लोग भी थे, लेकिन वो इसे रोक नहीं रहे थे बल्कि आराम से एंजॉय कर रहे थे। अब मियोक सुसाइड कर लेती है। वहाँ एक और लड़की आती है जो इसे देखकर काफी दुखी होने की एक्टिंग कर रही थी। उस लड़की का नाम यूरा थी। तभी उसके सामने मियोक की आत्मा आकर कहती है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था लेकिन नहीं बचाया। लेकिन तभी यूरा की आंख खुल जाती है क्योंकि यह सब सिर्फ एक भयानक ख्वाब था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन एक बात सच थी कि मियोक ने 10 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। अब यूरा को अपने कुछ दोस्तों को मिस कॉल देकर बुलाती है ताकि एक बार किसी पर तो डिनर पार्टी हो जाए। अब वो सब एक डिनर में जमा होते हैं जो वही चारों थे जो उस सीन में मियोक की मौत का तमाशा देख रहे थे। उनमें 2 छुट्टियों का नाम जिंताई और सियोंग था और एक लड़की का नाम हाइजिन था। और यही नहीं, एक और लड़का था जिसका नाम इंसियोक था। काफी घटिया नाम रखा है तुमने। और वही उन सब का बॉस था। ये सब काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिले थे। तो जिंताई यूरा पर लाइन मारने लगता है तो यूरा उसे गोपशे में लेकर जाकर पूछती है कि क्या तुम्हें मियोक याद है। ये सुनकर जिंताई के चेहरे का रंग उठ जाता है जैसे इसने कुछ किया हो, लेकिन वो मुकर जाता है और ये वापस से डिनर पार्टी में चले जाते हैं। अब खाने में ज्यादा खिचड़ी खाने की वजह से यूरा की हालत खराब होने लगती है और वो बाथरूम चली जाती है तो वहाँ इसे फिर से मियोक की बू दिखाई देती है जिससे डर कर यूरा वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यूरा अपने बचपन के फ्लैशबैक में चली जाती है जब ये और मियोक लंगोटिया दोस्त थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मियोक अपने और इसके लिए 2 एक जैसे ब्रेसलेट ले आती है ताकि इनकी दोस्ती हमेशा रहे। तभी अचानक से यूरा की आंख खुलती है तो वो और बाकी सब गाड़ी में थे और वो सब कहीं पर जा रहे थे। इनका लीडर इंसियोक गाड़ी चला रहा था। अब वो सब सो जाते हैं और सिर्फ इंसियोक जाग कर गाड़ी चला रहा था। इंसियोक यूरा पर अपने गंदे से नजर डालने के लिए पीछे देखता है तो इसे एक भूत दिखाई देता है जिससे डर कर ये गाड़ी को ठोक देता है। कुछ देर बाद उन सब की आंख खुलती है तो वो सब किसी क्लासरूम में थे। ये देखकर वो सब काफी शौक में आ जाते हैं कि गाड़ी ठुकने के बाद उन सबको हॉस्पिटल में या तो कॉफिन में होना चाहिए था। खैर इंसियोक के पैर का एंकल टूट चुका था जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। उन सब के फोन भी उनके पास नहीं थे जिससे वो कोई मदद बुला सकते थे। वो सब ये पहचान लेते हैं ये वही क्लासरूम है जहाँ ये सब 10 साल पहले पढ़ा करते थे, लेकिन ये सब यहाँ कैसे पहुँचे मुझे क्या पता। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब यूरा उन चारों के ग्रुप में नहीं थी लेकिन वो उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन वो चारों इसे काफी बुली करते थे। तो मियोक उसे समझाती है कि इनसे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, ये चारों बॉसी वाले हैं। लेकिन यूरा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे उनके ग्रुप को हर हालत में ज्वाइन करना था क्योंकि वो ग्रुप बुरे स्कूल में सबसे बदमाश ग्रुप था और उसमें रहने से इसे कोई भी बुली नहीं कर सकता था। वो अलग बात है कि वो ग्रुप इसे ही बुली करते थे। अब हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ यूरा अचानक से गायब हो जाती है। इंसियोक कहता है कि सियोंग और हाइजिन जाकर यूरा को ढूंढे और जिंताई वही उसके पास रहे क्योंकि इसकी तो उन सबसे ज्यादा फट रही थी। अब वो दोनों यूरा को ढूंढने निकल जाते हैं। हाइजिन की फट कर 12 हो गई थी इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है और जिंताई बाहर खड़ा चौकीदारी कर रहा था। हाइजिन को पता चलता है कि यूरा भी वॉशरूम में छुपी हुई है तो वो बाहर आकर उसे आवाज देने लगती है। वो उल्टा इसी के कान से जोर से दर्द होने लगता है क्योंकि इसकी आवाज इसके खुद के लिए भी हानिकारक थी। अब हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जब हाइजिन मियोक के ऊपर चिल्ला रही थी और फिर ये मियोक को इतनी जोर से थप्पड़ मारती है जिससे मियोक के कान से खून आने लगता है और वो एक कान से बहरी हो जाती है। ये सब हाइजिन यूरा के चुगली करने पर कर रही थी क्योंकि यूरा को किसी भी हाल में उनके ग्रुप को ज्वाइन करना था जिसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड जैसे दोस्त को भी नहीं छोड़ रही थी। अच्छा बात नहीं है। अब हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ हाइजिन के पास मियोक की आत्मा आ गई थी। तभी हाइजिन के सामने एक पेचकस आता है जिसे ये लेकर अपनी उसे कान में घुसा देती है जिससे में दर्द हो रहा था और ऐसा करते ही हाइजिन की माँ की आंख हो जाती है और वो मर जाती है। जान छूटी। ये सब कुछ सियोंग भी देख लेता है और वहाँ यूरा भी बाहर आ जाती है। तभी सियोंग को मियोक की आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर इसका मुंह निकल जाता है और वो यूरा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए ये दोनों एक लेक में पहुँच जाते हैं। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि स्कूल के टाइम में सियोंग ने मियोक को एक मेंढक खिलाने की कोशिश की थी क्योंकि बुली करने में यह भी अपनी बाकी छुट्टियां दोस्तों से कम नहीं था। तेरी बहन का हेल मारूं। तभी सियोंग की हालत खराब होने लगती है और उसके मुंह से बहुत सारे मेंढक बाहर निकलने लगते हैं और यही नहीं, इसके पेट में भी बहुत सारे मेंढक चल रहे थे। शायद इसने ब्रेकफास्ट में मेंढक के अंडे खाए थे। अब यूरा एक चाकू इससे देती है ताकि सियोंग उस चाकू से अपने पेट में छेद करके सारे मेंढक को निकाल ले और वो ऐसा ही करता है जिससे मेंढक का तो पता नहीं लेकिन इसकी एल लग जाते हैं और ये बुरी तरह मर जाता है। दूसरी तरफ इंसियोक जिंताई को भी उन सबको ढूंढने के लिए भेज देता है तो जिंताई वहाँ घूमने लगता है जहाँ इसे वॉशरूम में हाइजिन की बॉडी और लैब में सियोंग की बॉडी मिलती है जिससे इसका खून खुश्क हो जाता है। ओह शिट, मेरा तो गांड फट गया। उधर इंसियोक को यूरा दिखाई देती है जो अगले ही लम्हे गायब हो जाती है तो ये किसी तरह लंगड़ा कर बाहर आ जाता है। वहाँ इसे मियोक की बचपन वाला वर्जन दिखाई देता है तो ये भी फ्लैशबैक में चला जाता है जब इंसियोक और हाइजिन स्कूल में बाबू सोना बने फिरते थे। तब
तब इंसियोक की गंदी नजर मियोक पर पड़ती है जो इसे लिफ्ट नहीं कराती, तो ये एक प्लान बनाता है और युवरा के जरिए मियोक को एक जिम में बुलाता है जहाँ पर और कोई नहीं था। फिर वो मियोक के साथ जबरदस्ती करता है और यह सब युवरा की वजह से हुआ था क्योंकि वही मियोक को बाहर लेकर आई थी। तभी वहाँ मियोक की आत्मा आ जाती है जिसे देखकर इंसियोक की सारी अकड़ खत्म हो जाती है और वो भी बुरी तरह मारा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब युवरा एक मिरर के जरिए मियोक से बात कर रही थी कि तुमने तो सबसे बदला ले लिया जिस चीज ने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन मियोक कहती है कि अभी नहीं, अभी भी इसका बदला बाकी है। तभी वहाँ जिंताई आता है जो युवरा से लिपटने लगता है। युवरा कहती है कि उसे काफी अरसे से मियोक की आवाजें सुनाई दे रही थी जो इसे कह रही थी कि उसे इन सब से आखिरी बार मिलना है। उन तीनों ने तो मियोक के साथ गलत किया था, लेकिन जिंताई के बारे में इसे कुछ भी नहीं मालूम था। तभी युवरा को एक विजन दिखाई देती है कि मियोक के साथ वो सब गलत होने के बाद जिंताई ने ही मियोक को संभाला था, इसी ने मियोक को हौसला दिया था। हालांकि मियोक प्रिंसिपल के पास या पुलिस के पास उनके खिलाफ शिकायत कर सकती थी, लेकिन जिंताई के आने के बाद मियोक उस सदमे से बाहर आ गई थी और ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जिंताई कहता है कि उसने मियोक के लिए एक पेंटिंग तैयार किया है और वो इसके लिए सरप्राइज है, लेकिन मियोक पेंटिंग देखने की जिद करती है तो जिंताई कहता है कि अभी नहीं, वो किसी और दिन इसे वो पेंटिंग गिफ्ट करेगा। फिर वो कहता है कि मेरे फोन क्लास में रह गया है, तो मियोक उसके फोन को लेने क्लास में जाती है और उसे फोन मिल जाता है, लेकिन वहाँ जिंताई की वही पेंटिंग भी थी जिसे उसने मियोक के लिए तैयार किया था। तो मियोक क्यूरियोसिटी में उस पेंटिंग को देख लेती है जिसमें जिंताई ने वही पेंटिंग बनाया था जब इंसियोक मियोक के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देखकर मियोक पूरी तरह से टूट जाती है कि जिंताई तो उन सबसे बड़ा भोसड़ी वाला है, क्योंकि वो सब तो पहले से ही मियोक को तंग कर रहे थे, लेकिन जिंताई ने तो इससे पूरी तरह दोस्ती करके इसे धोखा दिया था। तेरी माँ की वहाँ जिंताई आता है तो देखता है कि इसके पेंटिंग को तो मियोक ने खराब कर दिया था। ये देखकर ये हरामखोर खुश होने लगता है कि इसका मकसद तो पूरा हो गया और मियोक ने वो पेंटिंग देख ली। अब हम फिर से प्रेजेंट के टाइम को देखते हैं। युवरा के अंदर मियोक की आत्मा आ जाती है और वो एक चाकू लेकर जिंताई पर लगातार हमला करने लगती है और आखिर में जिंताई की आंख में एक चाकू घुसेर कर उसकी माँ की आंख कर देती है और अब जिंताई भी मारा गया। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। अब युवरा फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो स्कूल के छत पर आ जाती है तो वहाँ मियोक की आत्मा आती है। युवरा उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन ये तो माफी के काबिल नहीं क्योंकि इसने भी मियोक को धोखा दिया था। इसलिए मियोक भूत बनकर युवरा का गला पकड़ लेती है और इसे शौक में डेडी कर देती है। लेकिन तभी युवरा की आंख खुलती है और वो वही सीन में थी जब वो सब गाड़ी में जा रहे थे। हो सकता है कि ये सारा रिवेंज का वाकया इन सब के साथ बार बार होगा और ये सब इस लूप में हमेशा फंसे रहेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।